जोहार साथियों, हवा को जोहार। आज हम लोग समझते हैं बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का जो देन था जल जंगल और ज़मीन की रक्षा करने के लिए। जल जंगल और ज़मीन की जो लड़ाई लड़ा था आज़ादी के पूर्व, बिरसा मुंडा सिद्धू कानू और तमाम क्रांतिकारी ने तीर और धनुष से लड़ाई किया जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए। आज आज़ादी का 70-75वां साल गुजर चुका है। हमें संविधान ने एक बहुत बड़ा पावर दिया है, आदिवासियों को बहुत बड़ा शक्ति दिया है। बिरसा मुंडा सिद्धू कानू जो तीर और धनुष से जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ा था, उसी को रक्षा करने के लिए, उसी को बनाए रखने के लिए आज हमें तीर और धनुष की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो संविधान ने हमें एक रक्षा कवच के रूप में दिया है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो आता है, उस क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची में अधिकार संविधान ने हमें दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो लिखा गया संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है, उस अधिकार को समझने की ज़रूरत है। आज आदिवासी पावर, आदिवासियों को समझने की ज़रूरत है। जल जंगल और ज़मीन को रक्षा करने के लिए उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और जल जंगल एवं ज़मीन की सुरक्षा के लिए 5वीं अनुसूची में संरक्षित 5वीं अनुसूची में दिया गया अधिकार को समझने की ज़रूरत है। उसमें कौन कौन सा अधिकार है और किस भारत के किस किस राज्य में ये 5वीं अनुसूची लागू होती है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अन्यथा या नहीं तो भारत के आदिवासी यों का जो जल जंगल और ज़मीन, भाषा, संस्कृति और परंपराएं निश्चित रूप से विलुप्त होने की कगार में है। इसलिए आदिवासी पावर यानी 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित जो 5वीं अनुसूची में दिया गया है, उस चीज़ को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। 5वीं अनुसूची में यानी अनुसूचित क्षेत्रों में एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित बातें विस्तार से लिखा गया है, विस्तार से कहा गया है। सिर्फ आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, सिर्फ आदिवासियों की जल जंगल और ज़मीन, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा को रक्षा करने के लिए ये संविधान में अंकित है। लगभग यानी 10 राज्यों में लागू है। जहाँ 10 राज्यों में लागू है, 10 राज्यों में आदिवासियों की बहुलता है, आदिवासियों की संख्या बहुत संख्या में है। वैसे राज्यों में 5वीं अनुसूची का जो नियम है, कानून है, अधिकार है, वो लागू है। उस चीज़ को समझना जरूरी है। ये आदिवासी का पावर है। आदिवासियों को अपना प्रशासन चलाना है, नियंत्रण खुद करना है, इसके बारे में अनुसूची 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। अब समझते हैं हम लोग कौन कौन सा भारत में राज्य हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये जो 10 राज्य हैं, इस 10 राज्य में 5वीं अनुसूची, इसको समझने की ज़रूरत है। आज हमको समझने की ज़रूरत है कि हमारे किस किस राज्यों में, भारत के किस किस राज्यों में, किन किन राज्यों में 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल का अधिकार है। मुख्य रूप से भारतवर्ष में, भारत देश में 5वीं अनुसूची का क्षेत्र लागू है कि 10 राज्य को 5वीं अनुसूची क्षेत्र भी कहा जाता है। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में होने के कारण आज आदिवासियों का भाषा, संस्कृति, परंपराएं और जल और जंगल सुरक्षित है, आदिवासी सुरक्षित है। इसी 5वीं अनुसूची के अधिकार के कारण, 5वीं अनुसूची में जो अधिकार दिया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा, इसी के कारण आज आदिवासी क्षेत्र यानी आदिवासी के भाषा, संस्कृति, परंपरा, जल, जंगल और जमीन संरक्षित है।
इसको संरक्षण, इसको बचाए रखने के लिए हमको इस 5वीं अनुसूची को समझने की ज़रूरत है। तो ये भी समझना है कि हमारा जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा राज्य में, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन सा जिला में 5वीं अनुसूची क्षेत्र बहुलता में लागू है और कहीं कहीं पर आंशिक रूप से लागू है। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। जैसे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 5 जिलों में पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची का अधिकार लागू है। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडौरी, ये जो 5 जिला है मध्य प्रदेश का, इसमें 5वीं अनुसूची क्षेत्र पूर्ण रूप से लागू है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों का बहुलता है, आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वैसे ही मध्य प्रदेश का ही बात करें तो आंशिक रूप से लागू क्षेत्र जैसे धार, खरगोन, खंडवा, रतलाम, शिवानी, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट, उमरिया, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिद्दी, अनूपपुर, बुरहानपुर, इस क्षेत्र में आदिवासी आंशिक रूप से हैं। तो इस क्षेत्र में कुछ कुछ एरिया में 5वीं अनुसूची लागू है और कुछ क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। वैसे ही देखा जाए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का लगभग सभी जिले में 5वीं अनुसूची लागू है। बस्तर चले, बस्तर, जगदलपुर क्षेत्र पूरा आदिवासियों का इलाका है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र उस क्षेत्र में पूर्णतः लागू है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या राइट है, क्या क्या अनुच्छेद है, अनुच्छेद संविधान में हमको क्या क्या राइट दिया है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। और जैसे कि हम लोग झारखंड चलते हैं, बिरसा मुंडा सिदू कानू जिस समय इस जल जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय अबुआ दिसुम अबुआ राज के नाम से एक बहुत बड़ा नारा लगाया था। अबुआ दिसुम अबुआ राज के तहत ही जल जंगल जमीन को संरक्षित रखा गया था। जल जंगल और जमीन के लिए ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था। अंग्रेजों के कारण ही ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है उसको घोषित किया गया है। यानी झारखंड क्षेत्र में, झारखंड राज्य में 24 जिला है। 24 जिला में लगभग क्या पूर्णतः 24 जिले में 5वीं अनुसूची यानी आदिवासियों को पावर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित है। यानी 5वीं अनुसूची में जो राइट, अधिकार, पावर आदिवासियों को दिया गया है 24 का 24 जिला में है। कुछ जिलों में आंशिक रूप से लागू है और कुछ जिलों में, बाकी 24 का 24 जिला आदिवासियों को 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित है। लेकिन यहाँ के धीरे धीरे अब 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो अधिकार है, राइट है, वो अगर आदिवासियों की संख्या यहाँ पर कम हो जाती है तो आदिवासियों की संख्या कम होने से संविधान में संशोधन करने का भी पावर दिया हुआ है और कभी ना कभी ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो राइट है वो खत्म होने का भी संभावना है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसको कैसे रक्षा किया जाए, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हमको संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। संविधान में जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो कानून अधिकार दिया गया है उसको पढ़ना, उसको समझना और लोगों को समझाने की ज़रूरत है। चाहे एनजीओ के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से हमको लोगों तक पहुंचाना है, ग्रास रूट तक पहुंचाना है, गांव-गांव तक पहुंचाना है, तब हम इसको संरक्षण दे सकते हैं। अन्यथा हमारा जो ये संविधान है, हमारा जो 5वीं अनुसूची में दिया गया राइट है, उसके माध्यम से हम अपना बिरसा मुंडा, सिदू कानू जो तीर और धनुष से लड़ाई करके जल जंगल और जमीन, भाषा, संस्कृति, परंपराओं को जो संरक्षित रखा था उसको हम नहीं रख पाएंगे। इसके लिए हमको आज आदिवासी पावर 5th शेड्यूल में जो अधिकार है उसको पढ़ने और समझने और जानकारी लेने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है।
जय ज्वार, जय झारखंड, जय आदिवासी। आंडोमी से इसको सुनिए, समझिए और संविधान में लिखित 5वीं अनुसूची में जो अधिकार दिया हुआ उसको पढ़िए। सब मिल के पढ़ेंगे, समझेंगे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जय ज्वार।